Hey students, in this video we will look at the story of मेंडल। मेंडल वो पर्सन है जिसने हमें बताया था कि किस तरह से ट्रेड्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाते हैं, जैसे हाइट, कलर्स एक्सेट्रा। मेंडल का पूरा नाम ग्रिगोर जोहान मेंडल था। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 एंड ही डाई ऑन 6 जैन 1824। मेंडल ने अपनी पढ़ाई फिज़िक्स और मैथ में की थी, बट ही वाज़न्ट सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। मेंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलमोस से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था। उसके बाद उन्होंने चर्च को ज्वाइन कर लिया। हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट वेल एंड गुड बिकॉज ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहते थे। लोग कहते हैं ही वॉज अ लकी मैन क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस एज वेल। मेंडल का जो फर्स्ट वर्क हुआ था वो हनी बी पे हुआ था। जब वो हनी बी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3 अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन। ड्रोन जो थे वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन रहे थे, उनमें पार्थेनोकॉर्पी भी देखने को मिल रही थी, और कुछ ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन भी फॉर्म हो जा रहे थे। और फिर क्वीन जो थी वो फर्टाइल थी, जो गैमेट दे रही थी। बाकी के ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल थे, जो गैमेट नहीं बना रहे थे, तो उनको डिज़ायर्स रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। 4 to 5 ईयर उन्होंने इस पे वर्क किया और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मेंडल ने सेकेंड वर्क माइस पे किया था। उन्होंने 2 to 3 ईयर इस पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनको कुछ डिज़ायर्स रिजल्ट्स नहीं मिले। बट हुआ ये कि रिजल्ट के लिए उन्होंने प्रोजनी के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी, तो ये लोगों को बात पता चल गई। सो लोग कहने लगे ही वॉज फोर्सफुली मेकिंग द माइस मेट। सो पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम अ लॉट, क्योंकि उस वक्त लोग ज़्यादा रिलीजियस थे, तो यहाँ पे रिलीजियस इशू आ गया था। 2 से 3 ईयर इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर बंद कर दिया। मेंडल का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो था हॉकवीड फ्लावर पर। ये एक तरह की स्पेसिस है जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस पर उन्होंने 6 ईयर तक वर्क किया, लेकिन इससे भी जो रिज़ल्ट निकला वो ज़ीरो था, क्योंकि यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन रहा था वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लाइक पार्थेनोकार्पी, तो ये भी फेल हो गया। एंड देन लास्टली ही सेलेक्ट द पी एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो स्पेसिस सेलेक्ट की थी वो थी पाइसम सटाइवा। जब ये वर्क कर रहे थे उस वक्त वो चर्च पे थे और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत साइलेंट था, तो इन्होंने अच्छे से उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल को डिज़ायर्स रिजल्ट्स मिले भी, बट हुआ ये कि बीच में डार्विन आ गया, क्योंकि डार्विन भी अपना काम कर रहे थे। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा चर्चों में थे। डार्विन का जो वर्क था वो अगेंस्ट रिलीजन था, तो सब लोग उन पे फोकस कर रहे थे। लोगों का सारा ध्यान डार्विन पे था, तो लोगों ने ज़्यादा मेंडल पे ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरी बात ये कि उस वक्त जो था कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला था। कम्युनिकेशन का मेथड अलग होता था, तो बहुत दिन लग जाते थे कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिश करने के बाद भी। आज हमारे पास मुख्तलिफ कम्युनिकेशन सिस्टम है अपने वर्क को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और फिर रिज़ल्ट ये हुआ कि जीते जी उनके काम को किसी ने देखा तक नहीं, और फिर उनकी डेथ हो जाती। लेकिन कुछ सालों के बाद 1900 में, 20th सेंचुरी में, कुछ साइंटिस्ट ने उस पर सेम चीज़ पे वर्क किया, जैसे कि ह्यूगो, इरिच, कार्ल और विलियम। ये 4 लोगों ने मिलके सेम वर्क किया, और फिर उन्हें पता चला कि जिस पे वो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी इस पे बहुत साल पहले वर्क हो गया है। और उन्होंने फिर रिसर्च किया कि किसने ये काम किया था, रीडिस्कवर किया, तो उन्हें पता चला कि मेंडल ने ये सब काम किया था। फिर हुआ ये कि जो मेंडल थे उनको मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और फिर उनकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर एक रेस्पेक्टफुल प्लेस पर फिर से उनको दफन कर दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड मेंडल सक्सेस। इफ़ यू वांट टू नो डार्विन स्टोरी, टेल मी इन द कमेंट एंड I'll upload that too. Okay, bye. Thank you.